हेलो हाय नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं सारे भाई? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आज बात करने वाले हैं भाई दिल्ली के AQI गवर्नेंस के बारे में। दिल्ली में AQI का लेवल आप सभी को पता है क्या चल रहा है। तो आज हम उस क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेशली आज का हमारा फोकस होने वाला है कि जो AQI दिल्ली का है उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं, ताकि जो पोल्यूशन है जो AQI है उसे कंट्रोल किया जा सके। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके पीछे कॉजेज और किस तरीके से AQI वर्क करता है और किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है AQI को कर्ब करने के लिए। सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी दिल्ली के अंदर जो ग्रैप्स 4 है ये अप्लाई हो चुका है। तो ग्रैप्स 4 क्या होता है, किस तरीके से इसका बेसिस चलता है, सारी की सारी बातों को ग्रेजुअली हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभी करंटली क्या कंडीशन है दिल्ली के बारे में। अगर आप दिल्ली के नेटिव हो, दिल्ली में रह रहे हो, लोकल हो, यू आर वेल अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ दिल्ली। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही सेवर हो चुका है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में दिल्ली का एयर पोल्यूशन जा चुका है। तब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली का वो उसके रीजंस क्या क्या है। देन आई विल बी टेलिंग अबाउट कि AQI क्या होता है। AQI समझेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट द फैक्टर बिहाइंड दैट। सबसे पहले हमें देखना है कि आपका जो है एयर पोल्यूशन क्या क्या कॉजेज है दिल्ली के अंदर, अब सॉरी दिल्ली के अंदर, या फिर आप ये कह लो कि एयर पोल्यूशन के जनरली क्या कॉजेज होते हैं। तो जनरली अगर मैं एयर पोल्यूशन के कॉजेज की बात करूँ तो आपका व्हीकल एमिशन जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है आपका एयर पोल्यूशन का। दूसरा फिर आपका इंडस्ट्रियल एमिशन जो इंडस्ट्रीज एमिट करती है। तीसरा जो स्टेबल बर्निंग, जो फार्मर्स जो बेसिकली हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यू फार्म के अंदर रह जाता है उस रेसिड्यू को जो फार्मर्स बर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल बर्निंग। दूसरा अगला आपका आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो कंस्ट्रक्शन होती है उससे डस्ट प्रोड्यूस होता है, उससे भी आपका पोल्यूशन बढ़ता है, बेसिकली एयर पोल्यूशन बढ़ता है। वेस्ट बर्निंग, जो वेस्ट आपका आपने देखा होगा कि दिल्ली में वेस्ट के पहाड़ है, एंड जब वो वेस्ट बर्न होता है बेसिकली तो उससे भी आपकी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस जो है वो रिलीज होती है, एंड उससे आपका एयर पोल्यूशन जो है कंडीशन इन्वायरमेंट में बढ़ता है। अगला जो हाउस होल्ड पोल्यूशन होता है, इवन दो ये जो हाउस होल्ड पोल्यूशन होता है इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर, शो करता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि करता नहीं है, बट हाँ करता है। मेजर जो फैक्टर है जो एयर पोल्यूशन को, जो AQI को बेसिकली जो दिल्ली की हवा को और क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, दैट इज व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, स्टेबल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट और वेस्ट बर्निंग। बाकी ये आप नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग टू सेव द मनी। तो जो लोकल लोग है, जो मिडिल क्लास है, वो भी अपना पैसा बचाने के लिए हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं चीज़ों को। नाउ आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कंडीशन है AQI की, बेसिकली AQI होता क्या है। तो जब भी इन्वायरमेंट के अंदर हवा के अंदर PM2.5, NOx, CO, मैं समझाऊंगा सर चीजें। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझा देता हूं। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, जब भी इन्वायरमेंट के अंदर भाई PM2.5, PM क्या होता है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, इसे बोलता है भाई पर्टिकुलेट मैटर। PM2.5, PM10। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर एक छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो आप मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो आपकी नाक के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू, आपके लंग्स में जाके स्ट्रक होता है और आपके अंदर जो है वो मतलब बेसिकली आप सिस्टम को खराब करते हैं, तो आपको हार्म क्रिएट करते हैं। ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो एमिशन के थ्रू निकलते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 दो होते हैं पर्टिकुलेट मैटर। इसमें पर्टिकुलेट मैटर में PM2.5 जो होता है ये बहुत माइक्रो होता है, आप माइक्रो बोल लो, इतना माइक्रो होता है कि अगर आपके नाक के अंदर ही चला गया तो आपको पता भी लगेगा। वेर एज PM10 जो होता है, पर्टिकुलर मैटर 10 जो होता है, ये PM2.5 से थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब अगर ये आपके नाक के अंदर जाएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो जो नेचुरल रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जाम्पल नाक के अंदर बाहर होते हैं, तो PM10 उससे फिल्टर हो जाता है। बट PM2.5 इतना माइक्रो होता है कि ये फिल्टर नहीं हो पाता, ये डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर जाके नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसके अलावा सब समझना मेरी बात, PM2.5 आपका होता है हवा के अंदर, PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10 है ना, नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा जो होता है आपका वो होता है डायोक्सिन, उसके अलावा वोक।
है ना। और एक और होता है इसमें आपका, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज मर्क्यूरी, सॉरी लीड, लेड, पीबी, लेड। तो जब भी हवा के अंदर ये सारे के सारे पार्टिकल बढ़ेंगे, जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी, वैसे ही हवा की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI आपका मेजर क्या करता है? AQI आपका इन पर्टिकुलर मैटर्स को, PM2.5, PM10, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या नाम है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब के सब गैसेस को ये रिकॉर्ड करता है। और जैसे ही इसकी मात्रा जो है हवा के अंदर बढ़ती है, वैसे ही आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स सिवियर यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वैसे ही आपकी हवा की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। आगे मैं से और डिटेल में बात करूंगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी अभी ना एक रिसेंटली क्या हुआ था, एक वो थी मिनिस्टर थे दिल्ली में, उसने बोला कि AQI क्या होता है, वो तो मतलब कुछ बोला था उसने, मैं वो स्टेटमेंट मेरे ध्यान नहीं आ रहा। तो AQI पर्टिकुलरली क्या है ना, AQI ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भाई AQI तो पोल्यूशन है, नहीं, AQI इज नॉट द पोल्यूशन। AQI इज अ स्केल विच मेजर द टॉक्सिन इन द इन्वायरमेंट, कि जब भी ये पर्टिकुलर टॉक्सिन जो है इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज AQI। अब हर चीज को आराम से समझे क्या होता है, ठीक है। देखो, सुनो सुनो मेरी बात। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर AQI आपका मेजर क्या करता है, AQI आपका मेजर करता है PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर टू, सॉरी PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन ना। ओजोन लेयर दो लेयर होती है, एक तो ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, जो कि आपको प्रिवेंट करते हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट रेस से। लेकिन ये जो ओजोन आपको दिखाई दे रही है ना भाई, ये आपकी सेकेंडरी ओजोन है, जो आपकी व्हीकल एमिशन से, और क्या बोलते हैं, ये जो कोयला जलाने से, है ना, और डस्ट से प्रोड्यूस हुई है, तो सेकेंडरी है। वो जो आप ओजोन पढ़ते हो जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ओजोन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ओजोन। तो ये सेकेंडरी ओजोन है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। प्राइमरी बहुत अच्छी है जो कि आपको यूवी रे से बचा रही है, बट ये वाली इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। वो तो आपकी ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है जो कि आपको यूवी रेस से प्रिवेंट कर रही है, इसे बोलते हैं आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो कि आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है, ठीक है। अगला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, अगला आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अगला है अमोनिया, अगला है आपका लीड। तो ये सारे के सारे मैटर होते हैं AQI के अंदर। AQI क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, ये एक इंडेक्स होता है ना, एक एयर की क्वालिटी को मेजर करता है ऑन दीज बेसिस। जैसे ही इनका लेवल बढ़ेगा, वैसे ही कंडीशन, वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, AQI बढ़ता चला जाएगा। नाउ मेरे भाई बात करते हैं कि AQI किस तरीके से अच्छा खराब होता है। AQI का ना लेवल होता है, स्केल होता है, और व्हाट बेसिस द AQI इज मेजर्ड। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास ये स्केल है ना, ये स्केल आप सभी के सामने है। इस स्केल के अंदर आप देखोगे कि अगर 0 से 50 आपका AQI है, तो वो अच्छी कंडीशन है, जो कि इंडिया में कभी हुई नहीं है, हुई थी अभी नहीं है। 50 से 100 आपका AQI है तो मॉडरेट आपकी जो है एयर कंडीशन है। 100 से 150 आपका AQI है तो अनहेल्थी है सेंसिटिव ग्रुप के लिए, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है ना, ओल्ड एज पीपल है, उनके अंदर थोड़ा सा वल्नरेबल है ना। 150 से 200 अगर आपका AQI है तो आपका अनहेल्दी की कैटेगरी है, वो हो जाएगा। और अगर 200 से 300 आपका AQI है तो वेरी अनहेल्दी चला जाएगा। और 300 से 400 का, एक 300 से 500 के बीच का AQI अगर आपका है, तो बहुत ही हजारदस्त कंडीशन है। मतलब आप ये मान लो कि वो एक बोल रहे हेल्थ इमरजेंसी है। अभी एक बात भी देखिए यार, इस कंडीशन को, AQI की कंडीशन को आप हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित करते भाई? मतलब आप समझो कि अगर हवा के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट कंसिडरिंग दिस एज द हेल्थ इमरजेंसी यार? मतलब वी शुड कंसिडर इट। अगर 300 से 400 का, 300 के 500 का AQI का मतलब समझो कि इतनी अनहेल्दी कंडीशन है कि उससे भाई, उससे ज्यादा 500 से ऊपर कूदने वाला तो इंसान सर्वाइव कैसे कर रहा है? मतलब ये बात छोटी सी उठती है। तो फिलहाल जो दिल्ली का AQI है वो 400 प्लस है। 400 प्लस मतलब हजार कंडीशन है AQI की दिल्ली के अंदर। उसके बाद ज़्यादा कोजेज है ना, देख लेंगे कभी। अभी है ना, बात करते हैं कि भाई AQI जो दिल्ली में है वो क्रॉस कर चुका है 400 को। जी भाई, क्रॉस कर चुका है। और देखो इसकी ना बहुत अलग अलग इसके रीजंस है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो पोल्यूशन होता है उसके पीछे आपका व्हीकल एमिशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके पीछे आपका जो है ना इंडस्ट्रियल एमिशन है, वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा स्टबल बर्निंग है। चौथा जो दिल्ली की कंडीशन अपने आप में, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका इंडिया है भाई, ये आपका इंडिया है, इधर आपकी अरावलीज रेंज है, इधर आपके हिमालय हो गए, और यहाँ आपका दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर जो, तो पोल्यूटेंट अगर ऊपर उठ रहा है ना, तो हिमालय और अरावली के बीच में फंसा हुआ है दिल्ली।
तो क्या होता है ना, वो पोल्यूटेंट वहीं के वहीं सेटल हो जाते हैं, वही ट्रैप हो जाते हैं। अरावली और हिमालय के बीच में दिल्ली है, दिल्ली से पोल्यूटेंट उठे वहीं सेटल्ड हो गए, वहीं पर ट्रैप हो गए। तो ट्रैप होने के बाद, और दूसरी बात, यहाँ बारिश नहीं, अगर बारिश नहीं हो रही है ना, तो ये जो आपके पोल्यूटेंट है हवा में तैरते रहेंगे, हवा की क्वालिटी खराब होती रहेगी। अगर बारिश हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी न्यूज़ आई थी, अभी है ना, हो रहा था कुछ कि दिवाली के बाद ना, जब दिल्ली में पोल्यूशन और बढ़ गया था, तो उस टाइम पे ना नेचुरल आर्टिफिशियल रेन कराने वाली बात करी थी। तो क्यों करी थी? बिकॉज पोल्यूटेंट जो है वो हवा के अंदर है। ये जो पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 और जो अदर टॉक्सिन्स गैस है, ये हवा के अंदर है, तो बारिश से वो सेटल्ड हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ना जो दिल्ली के अंदर है, वो जितने पोल्यूटेंट है वो ट्रैप हो चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत खराब है ना। दूसरा, पंजाब से जो स्टबल बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग होती है, तो उससे क्या करता है, उससे जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली में आके स्मोक और जो ये जो धुंध है ना, ये बनाता है, उससे एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो उससे एक्सीडेंट का रिस्क होता है ना, रिस्क ऑफ पब्लिक हेल्थ का, पब्लिक लाइफ का, तो बहुत सारे उसके पीछे आपके कोजेज है। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है, आज का हमारा मुद्दा है कि भाई इसके पीछे क्या हो रहा है, मतलब अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। AQI 400 के पार है, 400 के पार AQI है, और तो क्या स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो आज हम बात करेंगे। तो स्टेप जो गवर्नमेंट ले रही है उसमें सबसे पहला स्टेप है, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका 2019 के अंदर सबसे पहले बनाया गया था, राइट। तो इसका जो एम है, दैट इज, इसका जो एम है जो दिया गया है, दैट इज कि ये 40% PM लेवल, PM लेवल का मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल नहीं, पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 और 10 मैंने आपको बताया, तो 40% पर्टिकुलेट मैटर को ये रिड्यूस करेगा 2026 तक का। ये आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने टारगेट बनाया, ये आपका स्टेप है। दूसरा, ग्रैप। ग्रैप का मतलब होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये ऐसा एक्शन प्लान होता है ना, जो दिल्ली NCR के रीजन में ऑटोमेटिक एक्टिव होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना AQI है, जितना AQI होता है उसके हिसाब से आपका ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, एज द नेम सजेस्ट, इट इज रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। जो भी कुछ हुआ, जितना भी AQI है, उसके रिस्पॉन्स में आपका ग्रैब एक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल AQI 400 के पार है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो AQI है वो अगर मान के चलो 150 से 200 के बीच आ गया, तो क्या होगा, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट इंपोज करेगी। वही AQI 200 से 300 के बीच आ गया तो और रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी। 300 या 400 के 500 के बीच AQI है तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका ग्रैब होता है जो कि आपका एक्शन डिसाइड करता है क्या गवर्नमेंट लेती है। तो हो यहाँ पर क्या रहा है भाई, 400 के पास AQI है, तो अभी रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत सारे जो पोल्यूशन सोर्सेज है उन पे लगाना शुरू करते हैं गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब ये जो आपकी बॉडी होती है, जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये आपका कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM के अंदर आता है। दीज पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर MCQs पर्पज, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन होता है वहां पर ये टर्म CAQM और ग्रेड एक्शन प्लान ये सब कुछ आता है, तो आप इसके लिए ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए हो तो इन्हें आप कोड कर सकते हो। इन्वायरमेंट तो इतना बेहतरीन टॉपिक है कि फिलहाल अगर आपका इंटरव्यू वगैरह है तो ये चीज़ तो पक्का आपसे पूछेगा कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो यू कैन ऐड एंड कोड दीज पर्टिकुलर वर्ड्स एंड दी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। अगला जो है वो दो है ना, दिसंबर 2025 में, यानी कि अभी आपका स्टेज 4 एक्टिव हो चुका है। स्टेज 4 का मतलब पता है क्या है? स्टेज 4 का मतलब है कि जितने भी असेंशियल कम्युनिटीज है, जितने भी असेंशियल सर्विसेज है, वही आपकी दिल्ली में सॉरी, वही आपकी दिल्ली में एक्टिव होगी। अगर आप अननेसेसरी बुलेट लेके जाओगे, उसमें साइलेंसर लगवाओगे, तो भाई आपके ऊपर चालान कटेगा, हो सकता है लीगल, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो बहुत हैवी। और वहीं अगर आप ऐसे गाड़ी पेल रहे हो, कोई आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, तो भाई ऐसा नहीं है। फिलहाल दिल्ली से बाहर आप कुछ भी करो, दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 एक्टिव हो चुका है। ये एक्टिव होने के बाद असेंशियल सर्विसेज ही जो है वो अलाउ है दिल्ली के अंदर। अगर वो ट्रक जा रहा है, ट्रक में सामान है असेंशियल है, देन इट विल बी गो। तो ये होता है ग्रैब 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मैं आपको बताया कि आपके 4 स्टेज उसमें बेसिकली होते हैं, ग्रैब के अंदर 4 स्टेज होते हैं। अगर स्टेज 1 यानी कि पुअर कैटेगरी के अंदर 201 और 300 के बीच आपका AQI है, उसके हिसाब से आपका जो है वो रिस्पॉन्स जाएगा, उसके हिसाब की आपकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम होगी। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये रेड इसके लिए है कि भाई रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज कंडीशन इज वेरी वेरी सिवियर। अगली जो इनिशिएटिव विच गवर्नमेंट हैज टेकन, दैट इज अबाउट द मॉनिटरिंग डाटा एंड फोरकास्टिंग। ना मॉनिटरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात, आप सभी को पता है कि स्टेबल बर्निंग तो होती रहेगी और होती ही है, नोबडी कैन स्टॉप इट।
बट अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर ये बोला था कि पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग के केसेस कम हो रहे हैं। अब उसके ऊपर एक क्रॉस आर्टिकल आया था कि स्टबल बर्निंग के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट जो उसे काउंटर जो दिखा रही है कि केसेस कम है, वो सैटेलाइट मिसलीडिंग है। बिकॉज किसान जो है, फार्मर जो है, वो धोखा दे रहे हैं। वो एक्चुअल में दिखाई नहीं रहे, वो बड़े एरिया को बर्न ही नहीं कर रहे, वो छोटे छोटे एरिया को बर्न कर रहे हैं। एंड कुछ लिमिटेशन जो सैटेलाइट दिखा नहीं पा रही, while the farmer are burning the farmer are doing the practice of stubble burning, वो जो वेस्ट है, वो जो रेसिड्यू है, वो जला रहे हैं। बट जो सैटेलाइट है वो प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है, प्रॉपर फोरकास्टिंग जरूरी है कि जो जो चीजें हो रही है। मॉनिटरिंग इन द सेंस कि अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो व्हीकल में ऐसे थोड़े आप चलाते रहोगे, व्हीकल में प्रॉपर रूल रेगुलेशन लगना चाहिए, आपके ऊपर प्रॉपर एक्शन, लीगल एक्शन हैज टू बी टेकन। हमारे पास रूल्स है, हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं है। एंड एक और आर्टिकल आया था अभी जो है ना चाइना के रिगार्डिंग, कि व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना। चाइना के बीजिंग में AQI के लेवल बहुत ज्यादा सिवियर था, पर चाइना हैज ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, बिकॉज चाइना के अंदर जो रूल एनफोर्सेबिलिटी थी वो इतनी हाई थी कि उन्होंने जो है वो इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज करे कि उन्होंने अपने कंडीशन को इंप्रूव किया। एंड दैट इज द रीजन कि मॉनिटरिंग डेटा का हमारे पास डेटा है, हमारे पास डेटा है, कितने AQI है, क्या है, सबको हमारे पास है, और फोरकास्टिंग हमारे पास है। बट वी हैव टू जस्ट मॉनिटरिंग डाटा एंड एक्शन हैज टू बी टेकन। तो उसके लिए एक बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि जो आपके CAQM नेटवर्क के को वाइड करती है। यानी कि जो आपका CAQM मैं आपको बताया था अभी कि हाँ, जो आपका कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके नेटवर्क को वाइड करती है, उसे दिखाती है कि भाई इस तरीके से आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और जो ग्रैब एक्शन है उसे भी अप्लाई करती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास फोरकास्टिंग है, अगर नहीं है तो भाई उसे लगाओ, हमारे पास है। सिंपल सी बात है। लो एनफोर्सेबिलिटी की कमी है, दैट हैज टू वर्क। हमारे पास है ना, आप सेंसर्स लगा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि इस यहाँ पर इस इलाके में बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, तो आप सेंसर्स लगाओ। वे आर नॉट से कि बहुत हाई कॉस्ट, अगर आपके पास लो कॉस्ट सेंसर है तो यूज इट, ठीक है। आप सिटीज लीड मॉनिटरिंग करो, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की कंडीशन हो रही है। तो आप सिटी को, आप ये मत मानो कि अगर आपका दिल्ली एक है, अब ये मत मानो कि पूरी दिल्ली को आप एक ही एयर क्वालिटी है ना, पूरे एयर क्वालिटी सिस्टम से मैनेज कर लोगे। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, राइट। यू हैव टू जस्ट कम एट अ लेवल कि आप है ना, बॉडी एक है बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके सिटीज है ना, जो मॉनिटरिंग उसकी, दैट हैज टू डिफरेंशिएटेड, है ना, ये चीज है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके हैं उनके ऊपर भाई रिस्ट्रिक्शन लगाइए, एंड लगाया गया है इनफैक्ट कि जो है ना स्ट्रिक्टली पोल्यूशन अंडर कंट्रोल एंड जो लो है कि आपके जो व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल लो के अंडर नहीं है, पोल्यूशन आपने उसका नहीं बना रखा, तो आप उसे दिल्ली के अंदर नहीं चला सकते। कहीं चलाओ, दिल्ली के अंदर नहीं, आप वहां चला सकते। उसके पीछे एक रूल है कि अगर आपके पास पीयूसी नहीं है, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल आपकी व्हीकल का नहीं है, तो भाई आप तो तेल लेने मत जाओ पंप पे, आपको कोई मिलेगा नहीं, दिल्ली आपको देगा नहीं कोई तेल। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पुशिंग है, दैट इज ऑल्सो भी लेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश किया है। इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें इंटेंसिवाइज किया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, प्लस जो म्यूनिसिपल जो प्लान है उस पर काम कर रही है। तो बेसिकली अभी जो एक्शन है वो दिखा रहा है कि सेंटर, स्टेट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होगी, बट मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कैसे कर पाओगे काम आप? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अ सिंगल अकाउंटेबल पर्सन इज देयर। सेंटर है, स्टेट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है बट अकाउंटेबिलिटी तो सेंटर की है। अकाउंटेबिलिटी तो एक की होनी चाहिए, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरा विंटर सेशन निकल गया, एक बार की कहीं बातें नहीं हुई, ठीक है। कभी और बात करें इसके बारे में। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन में सब्सिडाइज जो है वो गवर्नमेंट करना शुरू कर चुकी है, ठीक है। ओके, उसके अलावा बात करते हैं भाई किस तरीके से आगे कुछ बढ़ा, है ना। आगे ऐसा हुआ कि आपका जो इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर कंट्रोल था, उसके लिए जो रूल है वो टाइट किए गए हैं। इमिशन गाइडलाइन आपकी दी गई है गवर्नमेंट को द्वारा कि इतना इमिशन करोगे, इतने इमिशन नहीं करोगे, ठीक है। क्लोज मॉनिटरिंग आपकी हुई है।
एग्रीकल्चर जो क्रॉप रेसिड्यू आपका स्टेबल बर्निंग जो बेसिकली हो रही है, तो स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए आपके दो तरीके होते हैं मेरे प्यारे भाई। एक होता है एक्सी टू, एक होता है इन-सीटू। ठीक है, इन-सीटू। तो इन-सीटू क्या होता है, आपका अगर स्टेबल है, आपका रेसिड्यू अगर खेत के अंदर है तो आपने उसे वही डिकम्पोज किया। एक्सी टू क्या होता है कि आपने उसे सही जगह खेत के बाहर आपने उसे यूटिलाइज किया। सो दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा स्टेबल बर्निंग के लिए। स्टेबल बर्निंग के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, डेट इज इन्होंने इन सीटू जो मेजर है, इन सीटू मेजर लेना शुरू कर दिया है। इन सीटू मेजर में क्या है, हैप्पी सीडर और स्ट्रो मल्चर, जो उसे वही डिकम्पोज कर देंगे खेत के अंदर, पड़े पड़े वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेंसिव इंसेंटिव देना शुरू किया है। इसी रीजन की वजह से जो है वो अभी पंजाब के फार्मर जो है वो अभी बड़े एरिया में स्टेबल बर्निंग नहीं कर रहे, छोटे एरिया में स्टेबल बर्निंग कर रहे हैं ताकि सैटेलाइट पकड़ ना पाए एंड दे आर एबल टू डू इट। तो फिर भी लेकिन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड इंटेंसिव। तो फाइनेंशियल इंटेंसिव जो है वो गवर्नमेंट ने देने शुरू किए हैं, प्लस स्टेट एक्शन प्लान के अंडर जो है वो गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। नाउ इतना सब कुछ तो गवर्नमेंट ने कर दिया, सारी चीज गवर्नमेंट ने कर दी, बट स्टिल व्हाई वी आर नॉट एबल टू रीच द टारगेट विच वी डिजायर टू रीच। रीजन उसके पीछे कुछ चैलेंजेस है भाई। चैलेंजेस बड़े सिंपल है, आप पहचान पाओगे भाई। मैंने आपको बताया कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना मल्टी इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, मतलब ये है आपके पास बेसिकली ना, मल्टी इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है बट अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। स्टेबल बर्निंग है तो पंजाब वाला उसके लिए जिम्मेदार है ना, दिल्ली में व्हीकल एमिशन हुआ है तो कोई और जिम्मेदार है, कौन अकाउंटेबल है उसके पीछे। तो हमारे पास ना फ्रेगमेंटेड पॉलिसी है, हमारे पास यूनाइटेड है ना, यूनाइटेड पॉलिटी नहीं है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है। हमने अपने अकाउंटेबिलिटी अपने डिसीजन को थोप दिया है किसी के ऊपर, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड इज द रिएक्शन ओवर प्रिवेंटिव। आपका है ना, आपकी कंडीशन खराब हुई, मेरी बात सुनना, कंडीशन आपकी खराब हुई, आपने AQI खराब होने तक का वेट क्यों किया, आपने प्रिवेंशन क्यों नहीं किया। तो प्रिवेंशन हमने किया नहीं है, हमने रिएक्शन किया। रिएक्शन हम क्या करें, हम उसके साथ बट प्रिवेंशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। अगला रीजनल नेचर ऑफ पोल्यूशन है, पंजाब में स्टेबल बर्निंग है। रीजनल अगर आप देखोगे तो भाई दिल्ली वैसे ही ट्रैप्ड है, वहाँ पोल्यूटेंट आ रहा है वो वहीं ट्रैप हो जा रहा है, तो रीजनल भी हमारे पास है ना उतना बेनिफिट नहीं है। दूसरा अगला डेटा मॉनिटरिंग, स्टेबल बर्निंग होगी सैटेलाइट को पता भी नहीं लगा, तो स्टेबल जो आपका डेटा मॉनिटरिंग है वो लिमिटेशन में आज भी है, तो उनकी तरफ काम करो। इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड ट्रेड ऑफ, मैंने आपको बताया कि ऐसा तो है नहीं है भाई कि व्हीकल एमिशन कर रहे हैं तो लोग व्हीकल में जाना बंद करें, लोग तो काम करेंगे, उनके तो भाई बेसिक नीड है, लाइवलीहुड है उनका, तो दैट इज नॉट एबल टू हैम्पर। तो इकोनॉमिक और लाइवलीहुड कैन नॉट बी हैम्पर्ड ओवर द पोल्यूशन, तो उसकी तरफ भी ये भी एक हमारे पास चैलेंज है। अगला वीक एनफोर्सिबिलिटी, लो हमारे पास है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताएगा चाइना ने क्या किया था, लो थे बट इतना हाई एनफोर्सिबिलिटी थी, दे आर एबल टू क्या रिड्यूस द AQI लेवल। वी आर नॉट एबल टू डू बिकॉज लो है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये सारे रीजन है हमारे पास AQI होने के। तो आई होप वी आर एबल टू गो थ्रू AQI की कंडीशन खराब क्यों हो रही है, रीजंस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या गवर्नेंस क्या चल रही है बेसिकली AQI के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए है, स्टिल वी आर फेसिंग द चैलेंज, क्या उसके पीछे का रीजन है। मैं आपको बताऊं कि भाई कोई काम नहीं आना, एवरीथिंग इज अंडर यू, बिकॉज कौन खराब कौन हो रहा है, अमीर के पास है ना एयर प्योरीफायर है, गरीब के पास कुछ नहीं है। जो लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, दे हैव नथिंग यार। तो हु इज अफेक्टेड फ्रॉम द AQI, द पीपल हु आर सिटिंग इनटू द कार, द पीपल हु आर सिटिंग इन द लग्जरी रूम एंड हु हैव द एयर प्योरीफायर, हु इज सफरिंग, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, द पर्सन हु इज क्लीनिंग द स्ट्रीट, that person is suffering. तो बेसिकली ये तो गवर्नेंस है which we are learning from the exam perspective. So I hope we are able to go through the sessions all over. So I hope you understand the things. Thank you everybody for this lecture. Thank you.